जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, मौर्य वंश। कौन? मौर्य वंश। हम लोग देखे थे कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुआ था। किसका? मौर्य वंश का स्थापना कैसे हुआ था। देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद किसको बेइज्जती किए थे? चाणक्य को। हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े हैं, चाणक्य को बेइज्जती किए थे। तो चाणक्य अपना टिक बांधने के जब तक हम तुम्हारा शासन व्यवस्था खत्म नहीं कर देते हैं, जब तक हम अपना टिक नहीं खोलेंगे। तो उसी क्रम में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाते लिखाते शिक्षा देते हैं और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा करके अपना वंश मौर्य वंश की स्थापना करता है। आइए आज हम लोग मौर्य वंश को पढ़ते हैं। किसको? मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था? संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्प मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक रहा? 322 ईस्वी पूर्व से 258 ईस्वी 98 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य शासन किया। कब से? 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद क्या होता है? जन्म कब होता है मौर्य वंश में? जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनका संस्थापक, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है? तो 345 बीसी पूर्व। क्या? 345 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। जन्म के देखिए यहाँ 22 ईस्वी में बैठ गए थे, 22 ईस्वी पूर्व बैठ गए थे गद्दी पर। तो 345 देखिए, 45 और 22 देखिए 3 और 2 यानी 23 वर्ष की अवस्था में वो अपना गद्दी पर बैठे थे। चाणक्य उनको बिठाए थे, देख ही रहे थे पिछला वीडियो में लोग। और मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलता है कि मौर्य वंश था, मौर्य वंश का स्थापना कैसे हुआ, और सारा जानकारी मौर्य वंश के बारे में। देखिए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसका पुस्तक है? हम लोग आगे देखेंगे। किसका? चाणक्य का। यही चाणक्य के सहायता से कौन बैठते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे हैं। तो अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। इंडिका। किससे? इंडिका किसका पुस्तक था? मेगास्थनीज का पुस्तक था। इंडिका किसका था? मेगास्थनीज का पुस्तक था। उसको से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। पुराण हम लोग सारा पीछे पढ़ चुके हैं, पुराण भी पढ़ चुके हैं। पुराण से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। और मुद्रा राक्षस। क्या? मुद्रा राक्षस देखे थे पुस्तक है किसका? विशाख दत्त का। किसका? मुद्रा राक्षस से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और बौद्ध और जैन दोनों का जो ग्रंथ है, बौद्ध जैन दोनों ग्रंथ से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या? चंद्रगुप्त मौर्य को जो बैठाए थे अपना गद्दी पर, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश की स्थापना करवाए, वो मेन कौन थे? चाणक्य थे। तो चाणक्य के प्रधानमंत्री बना दिए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाए। किसका? चाणक्य को बनाए। जो चाणक्य अर्थशास्त्र लिखे थे। क्या? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य लिखे थे। कौन लिखे थे? चाणक्य लिखे थे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। और देखिए, सेल्यूकस निकेटर। क्या? सेल्यूकस निकेटर हम लोग पीछे पढ़े थे। सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर दोनों में युद्ध हुआ। तो सेल्यूकस निकेटर हार गया था। क्या? सेल्यूकस निकेटर हार गया था। तो कब हारा था? तो 305 ईस्वी पूर्व। कब? 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो सेल्यूकस निकेटर को हरा दिए थे। क्या किए थे? हरा दिए थे। तो उसी क्रम में क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर संधि करते हैं। संधि के अनुसार युद्ध के समाप्ति हो जाता है। और संधि करते हैं तो अपना पुत्री के शादी। क्या? अपना पुत्री के शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देते हैं। और अपना जो संधि किए उसके हिसाब से 4 को, क्या 4 काबुल, गंधार, हेरात और मकरान जो उनका शासन था, शासन क्षेत्र, वो अपना प्रांत था, चारों प्रांत को चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो 305 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो 305 ईस्वी पूर्व। और शादी किसको से किया? तो शादी की कार्नोलिया। क्या? कार्नोलिया से, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। किसका? सेल्यूकस निकेटर। यहाँ देखिए, हारने के बाद संधि हुआ। संधि के अनुसार युद्ध की समाप्ति हुआ और अपना बेटी के शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। किसको सर?
चंद्रगुप्त मौर्य से, तो बेटी के नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर की बेटी के नाम क्या था? तो कार्नोलिया। क्या? कार्नोलिया, जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी बनी। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हुआ था कार्नोलिया के। और कार्नोलिया कौन थी? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। उसके बाद संधि के अनुसार 4 प्रांत दे देता है। जो सेल्यूकस निकेटर था, जो उसका राज चल रहा था चारों प्रांत पर, तो चारों प्रांत दे देता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन देता है? तो काबुल, गंधार, हेरात और मकरान। काबुल, गंधार, हेरात और मकरान, ये चारों प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। तो आता क्वेश्चन आता है ऐसा कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? कौन गुरु कौन थे? जैन धर्म की दीक्षा किससे लिए थे? तो जैनिक गुरु भद्रबाहु से। किनको से? भद्रबाहु थे। हम लोग पीछे जैन धर्म पढ़ चुके हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं पढ़े तो जा करके पिछला वीडियो पहले पढ़ लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। लाइन एकदम सीरियल से पढ़ते हुए आया। प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका सीरियल भी दिया हुआ है। 1, 2, 3 ऐसे करके वीडियो का सीरियल दिया हुआ है। एकदम लाइन से पढ़ते हुए आइए, ज्यादा समझ में आएगा। तो किसका? जैन धर्म की दीक्षा किससे लिए थे? जैन धर्म की शिक्षा किससे लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य? तो भद्रबाहु से लिए थे। जैनिक गुरु जो भद्रबाहु थे, उनको से जैन धर्म की शिक्षा लिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है कि 500 हाथी दान दिए थे। के 500 हाथी दान दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसको? तो देखिए सेल्यूकस को 500 हाथी दान दिए थे। कौन दिए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य दिए थे। यहाँ देखिए कि यहाँ हम लोग क्या पढ़े कि 4 प्रांत दिए थे। कौन? सेल्यूकस निकेटर दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। और यहाँ देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य दिए हैं 500 हाथी दान सेल्यूकस को। किसको? सेल्यूकस को। और देखिए इंडिका के अनुसार, पुस्तक जो हम लोग देखे हैं पीछे कि इंडिका, क्या इंडिका, तो इंडिका के अनुसार, इंडिका में क्या देखे हम लोग कि इंडिका से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है, पुराण से मौर्य वंश के जानकारी मिलता है, अर्थशास्त्र से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो देखिए इंडिका से क्या जानकारी मिलता है कि देखिए उस समय के जो राजा थे, मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे और जो सारा शासक थे, तो निकलते थे ना शोभा यात्रा पर, जब गांव घूमने के लिए, अपना क्षेत्र घूमने के लिए निकलते थे। इंडिका जो था, इंडिका के अनुसार, क्या इंडिका के अनुसार जो सम्राट से जब शोभा यात्रा पर निकलते थे, क्या शोभा यात्रा पर अपने क्षेत्र को घूमने के लिए निकलते थे, तो उनका अंगरक्षक जो होता था वो सोना चांदी से लदा होता था, और सम्राट भी सोना चांदी से लदे होते थे। और चौपटी माने चारों तरफ से महिला रहती थी, हथियार बंद महिला के माने रक्षक रहती थी, उनको देखने के लिए कोई आक्रमण न करते। चौपटी से चारों तरफ से उसके महिला रहता था, राजा के चारों तरफ चौपटी से महिला से घिरा होते थे राजा। अब महिला जो थी, जो सब हथियार लेने रहती थी, वो किसके अनुसार? इंडिका के अनुसार। जो मेगा स्थानीय का इंडिका है, इंडिका के अनुसार ये कहा गया है कि जब सम्राट निकलते थे, जब राजा निकलते थे शोभा यात्रा पर, तो एकदम पूरी तरह से एगो पेड़ रहता था, पेड़ के ऊपर क्या रहता था? बैठा हुआ रहता था चिड़िया, और वो सब जो था, जो सारा आभूषण से लदा हुआ रहता था। अंगरक्षक जो थे सारा आभूषण से लदे हुए रहते थे। और जो महिला थी, हथियार बंद महिला से राजा घिरा हुआ रहते थे। क्या घिरा हुआ रहते थे? और उनको पहले खाने से पहले, राजा को खाना खाने से पहले वो चखता था, उसका जो खास नौकर होता था वो खाना को चखता था खाना को चखता था और देखता था कि इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है। अगर खाना चखेगा कुछ भी मिला हुआ रहेगा तो पहले नौकर मरेगा। तो खाना को चख करके राजा को खाना खिलाया जाता था। तो किसके अनुसार? तो इंडिका के अनुसार। उसके बाद कहा गया है पाटलिपुत्र के बारे में, इंडिका में कहा गया है कि एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था पाटलिपुत्र। एकदम विशाल जो है वो दीवार से पाटलिपुत्र घिरा हुआ था, और उसको में 570 गो बुर्ज और 64 गो द्वार था। क्या 64 गो गेट था और 570 गो बुर्ज था, और 3 मंजिला था। क्या था? जो था राजा का पाटलिपुत्र जो महल था वो 3 मंजिला था, और लकड़ी और कच्ची ईंट के बना हुआ था। कच्चा ईंट, जो पका हुआ ईंट नहीं रहता, कच्चा ईंट से और लकड़ी से बना हुआ 3 मंजिला मकान था।
आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग को वीडियो में ही पूरी ढंग से याद हो जाए। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश। मौर्य वंश के सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलता है, तो मौर्य वंश की जानकारी अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस और बौद्ध धर्म के ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्य वंश के संस्थापक हम लोग देखे थे, मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुआ था, तो क्या नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना होता है। अब मौर्य वंश का स्थापना कौन करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 ईस्वी पूर्व। कब, 345 ईस्वी पूर्व। 322 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठते हैं और 298 ईस्वी पूर्व तक गद्दी पर अपना बैठे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका प्रधानमंत्री कौन था, क्या प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री चाणक्य, जो युद्ध में उनको युद्ध को शिक्षा दिए थे और धनानंद को जो हरवाए थे वही चाणक्य। क्या होता है कि वही चाणक्य उनका प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनते हैं। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में युद्ध होता है 305 ईस्वी पूर्व। तो सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, तो हारता है तो युद्ध के संधि होता है। तो युद्ध के संधि के अनुसार 4 प्रांत जो है सेल्यूकस निकेटर देता है किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को। वो है काबुल, गंधार, हेरात और मकरान। और अपना शादी अपना बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, जिनका नाम क्या था, कार्नोलिया। क्या, कार्नोलिया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन थी, कार्नोलिया, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। उसके बाद क्या था कि जैन धर्म की दीक्षा कहाँ से लिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म की शिक्षा कहाँ से लिए थे, तो जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिए थे। और कहा था कि जब वो दिए थे 4 प्रांत दिए थे, काबुल, गंधार, हेरात और मकरान। उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी दान दे देते हैं सेल्यूकस निकेटर को। किसको, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान देते हैं। और कहा गया कि इंडिका, देखिए इंडिका से हम लोग क्या मिला, मौर्य वंश के बारे में जानकारी। तो कहा गया है कि इंडिका में कहा गया है कि जब सम्राट शोभा यात्रा निकालता था, क्या शोभा यात्रा निकालता था, तो उसके अंगरक्षक जो थे वो सोना चांदी के आभूषण से लदे होते थे। एक पेड़ को ले करके चलते थे, उसके नीचे रहते थे सम्राट। और सम्राट जो थे हथियार बंद महिलाओं से घिरा हुआ रहते थे। उनको खाना खाने से पहले उनका खास नौकर जो था वो खाना को चखता था। और इंडिके के अनुसार पाटलिपुत्र के बारे में कहा गया है कि वो एक विशाल प्राचीर, एक विशाल दीवार से घिरा हुआ क्षेत्र था पाटलिपुत्र। और उसमें 570 को बुर्ज और 64 को द्वार था। क्या, 64 को द्वार था। जो पाटलिपुत्र का महल था उसको 570 को बुर्ज और 64 को द्वार था। और 3 मंजिला था। कितना, 3 मंजिला था, जो लकड़ी और कांची ईंट से बना हुआ था। किससे, लकड़ी और कांची ईंट से बना हुआ है। इसका आगे का क्रम, अभी मौर्य वंश खत्म नहीं हुआ है, मौर्य वंश अभी 2-3 वीडियो चलेगा। मौर्य वंश के प्रशासन, फिनिकाय, अशोक अभी है बचा, बिंदु अशोक बचा है अभी। अशोक के सारा शिलालेख, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था कैसा था, मौर्य वंश के अर्थव्यवस्था कैसा था, वो सारा बचा हुआ है। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।